हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। चलो तो फिर इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी मोस्टर को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ ये उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है। मतलब कि उसके बॉडी में धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक्स आने लगे थे और वो मोस्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और हम देखते वहां पे सियाओ ये हीरो की तरह एंट्री लेती है। वो कहने लगी थी इस मोस्टर की इतनी हिम्मत, ये मुझसे बच के भागने की कोशिश करेगा। और हम देखते वो कहने लगी थी मैं तो ऑसम हूँ, वैसे भी मुझे अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को ढूंढना होगा वरना बॉस मुझे छोड़ देंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो क्विंसू को ढूंढने लगती है। और हम देखते इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसे पता चल जाता है कि आखिरकार क्विंसू है कहाँ पे। जिसके बाद में वहाँ पे सियाओ ये उसकी तरफ जाने लगी थी और कुछ टाइम बाद में वो क्विंसू की जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो कुछ लोगों को देखते हैं। और वो देखती है कि क्विंसू के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे हैं। सब कुछ देख के वहाँ पे सियाओ ये सोचने लगती है सिस्टर इन लॉ यहाँ पे खतरे में, मुझे जल्दी से बॉस को बताना पड़ेगा वरना ये अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कुछ करने लगी थी। जिसके बाद में उसकी नजर उनके बॉस पे जाता है, मतलब कि उन लोगों के हेड पे, जहाँ पे उस बंदे की तरफ देखते हुए वो सोचने लगती है इसका ब्रेथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मुझे बॉस के आने का वेट करना होगा। जब तक बॉस नहीं आ जाते मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी। अगर मैंने डायरेक्टली अटैक कर दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसकी ब्रीथ मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते जो कि वहाँ पे क्विंसू की तरफ देख रहा था। हम देखते वहाँ पे उसके आगे जो दो बंदे थे उनमें से एक कहने लगता है ब्यूटीफुल लेडी क्यों ना तुम हमें सॉल्व करो, वैसे भी हम एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी हम तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उनमें से एक बंदा क्विंसू के ऊपर अटैक कर देता है, बट वहाँ पे क्विंसू उसके अटैक से बच गई थी। बट हम देखते वो बंदा वहाँ पे गलत नजरिए से देखता है उसे। जिसके बाद में दूसरा बंदा भी वहाँ पे आगे की तरफ आते हुए क्विंसू के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते क्विंसू उसके हर एक अटैक को रोक रही थी और उसके साथ में फाइट करने लगती है। बट हम देखते वो दूसरा बंदा भी क्विंसू के हाथ को पकड़ते हुए गंदी नजर से देखते हुए अपने जीप को बाहर निकालने लगता है। हम देखते वहां पे ये सब कुछ देख के क्विंसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते वो लोग फिर से वहां पे क्विंसू के ऊपर दोनों मिलके अटैक कर रहे थे। क्विंसू उनके अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोकने लगी थी। वो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से जैसे तैसे करके उनके अटैक को ब्लॉक करने लगी थी। वहीं पे हम उस मोटे बंदे को देखते जो अपने हैमर से अटैक करते हुए क्विंसू के बाल को सूंघने लगता है, जिसको देख के वहां पे क्विंसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते वो दोनों मिलके फिर से वहां पे क्विंसू के ऊपर अटैक कर रहे थे और वहां पे उसे मतलब कि उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ उनका एल्डर भी कहने लगता है सच में ये लेडी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे भी खूबसूरत लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपना गलत मुंह बनाने लगता है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंसू गुस्सा होते हुए कहने लगते तुम लोग भूल गए शायद मैं यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की स्टूडेंट हूँ, क्या तुम लोगों को पता नहीं है अगर उन्हें यहाँ पे एम्परर को कुछ भी पता चला इसके बारे में तो तुम लोग यहाँ पे बचोगे नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो। वहीं पे वो मोटा बंदा कहने लगता है एल्डर आप चिंता मत करो, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम ऐसी जगह पे इस जगह पे तो कोई भी नहीं है, इसके साथ में जो कुछ भी हो किसको क्या पता चलेगा आखिरकार किसने किया। मुझे नहीं लगता अगर हमने इसके साथ में कुछ भी किया तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को पता भी चलेगा क्योंकि इस जगह पे कोई भी नहीं है। हम देखते वहाँ पे वो दूसरा बंदा भी कहने लगते लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सारे डिसाइपल आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते हैं, वैसे भी आज मजा आएगा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इस लेडी को टेस्ट करने में। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों फिर से वहाँ पे क्विंसू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देखते वहाँ पे क्विंसू जैसे तैसे करके बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक को रोक रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे उनका एल्डर वो ओल्ड मैन भी कहने लगता है सच में मजा आ रहा है, जल्दी से इसे हराओ उसके बाद में हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ पे मिलके क्विंसू के ऊपर अटैक करने लगते। क्विंसू को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो दोनों वहाँ पे क्विंसू को छेड़ते छेड़ते क्विंसू के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्विंसू को फाइट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओ ये भी देख रही थी, जिसको वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगती है इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग यहाँ पे मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ में ऐसी हरकतें करे, मैं तो इनको छोड़ूंगी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हुए वहाँ पे गुस्से में अपने पाव का यूज करते हुए
वहाँ पे जो इंसेक्ट था उसे अपने कंट्रोल में करती है और हम देखते वो वहाँ पे सब कुछ उसे बताने लगते, वो कहने लगते हैं जल्दी से मेरे मास्टर के पास में जाओ और उन्हें बताओ कि सिस्टर इन लॉ मिल चुकी हैं, बट वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे में है, इसलिए उन्हें जल्दी से आना होगा। अब हम देखते वहाँ पे सियावी ये सब कुछ उस चींटी को बोलने लगती है। अब वहाँ पे सियावी की बातें सुन के वो चींटी भी डायरेक्टली वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें चांसो को दिखाया जाता है जो वहाँ पे हब्स को वापस से अपने स्टोरेज रिंग में रख रहा था। तभी हम देखते वो चींटी वहाँ पे चांसो के पास में आ गई थी और वो वहाँ पे चांसो को कुछ इशारे में बताने लगती है, जिसको देख के चांसो कहने लगता है वो तो यहाँ पे क्वींस का पता चल गया। वो वहाँ पे खुश हो ही रहा था। हम देखते वो चींटी फिर से वहाँ पे इशारे में कुछ बताने लगते, जिसको देख के चांसो को पता चल गया था कि क्वींसो अभी यहाँ पे खतरे में है, जिसको देख के वो कहने लगता है क्या यहाँ पे क्वींसो खतरे में, तो फिर चलो जल्दी से, आखिरकार वो है कहाँ पे, हमें रास्ता दिखाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो और डीमन लॉर्ड उसके पीछे जाने लगे थे। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें फिर से क्वींसो को दिखाया जाता है जो वहाँ पे अपने बैरियर को बनाते हुए उन दोनों के अटैक से बच रही थी। वो दोनों वहाँ पे लगातार क्वींसो के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो लोग वहाँ पे उसके बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते दोनों मिलके भी क्वींसो के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाते, जिसको देख के उनमें से एक बंदा कहने लगता है आखिरकार ये लेडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो कैसे सकती है, हम दोनों मिलकर भी इसके बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे। और हम देखते वो लोग वहाँ पे इंजर्ड होते हुए थोड़े बहुत पीछे हो गए थे, जिसको देख के उनका मास्टर कहने लगता है बेवकूफ, तुम लोग इतनी छोटी सी चीज को भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते, एक लेडी को भी नहीं हरा पा रहे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे उनके मास्टर मतलब कि वो एल्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसके बाद में वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है अब मुझे ही यहाँ पे कुछ करना होगा क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में उन दोनों को पीछे होने के लिए बोलता है, मतलब कि वो वहाँ पे उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे नकारे बेकार हो, किसी काम के नहीं, एक छोटा सा काम भी नहीं होता तुमसे, पता नहीं किस जन्म में मैंने तुम जैसे डिसाइपल की माँ की थी जो इस जन्म में मुझे तुम लोग मिल गए। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा कहने लगता है लेडी तुम यहाँ पे कितनी भी पावर लगा लो तुम आज बच के नहीं जाने वाली, वैसे भी अब मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। इतना कहते हुए हम देखते वो ओल्ड मैन अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए डायरेक्टली जाके क्वींसो के बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते उसका अटैक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था दिखने में। वो वहाँ पे कहने लगता है तुम यहाँ पे कितनी भी पावर क्यों ना लगा लो, आज तो ये बैरियर ब्रेक होगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो ओल्ड मैन वहाँ पे अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था और क्वींसो थोड़ी बहुत इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ जाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा पीछे होने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें चांसो को दिखाया जाता है, मतलब कि चांसो भी बहुत ही ज्यादा तेजी में उस चींटी के पीछे पीछे उस जगह पे आ रहा था ताकि वो यहाँ पे क्वींसो को बचा सके। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।